हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार कंपैरिजन। आज हम बात करने वाले हैं सोनेट के दो वेरिएंट्स के बारे में। ये है इसका HTK ऑप्शनल एंड ये है इसका HTK प्लस। तो वीडियो के दौरान मैं इसको KO एंड इसको कहूंगा K प्लस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार कंपैरिजन से। सबसे पहले हम गाड़ियों की चाबी देखते हैं। चाबी आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी जिसमें आपको यहाँ किया की बैजिंग, ये फ्लिप की मिल जाती है एंड इस तरफ आपको लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड इसको होल्ड करोगे तो आपका बूट अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक करोगे तो डबल बार आपको हॉर्न सुनाई देगा विथ इंडिकेटर, लॉक करोगे तो एक सिंगल बार आपको ये सुनाई देगा। अब हम बात करते हैं K प्लस की चाबी की। तो K प्लस की चाबी आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है क्योंकि इससे आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है एंड ये KO की चाबी के कंपैरिजन में थोड़ी सी पतली भी है। बाकी फीचर्स आपको सेम ही दिए गए हैं। यहाँ लॉक बटन मिल जाएगी, अनलॉक बटन मिल जाएगी एंड इसको होल्ड करोगे तो आपका ये बूट अनलॉक हो जाएगा। बाकी लॉक करोगे तो सिंगल साउंड, अनलॉक करोगे तो डबल साउंड विथ इंडिकेटर। ये चीज़ें आपकी सेम ही रहने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल से। तो स्टार्ट करते हैं KO की फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले इसके हेडलैम्प देखेंगे। हेडलैम्प में यहाँ पे आपको ये DRL सेटअप मिल जाता है। लो बीम, हाई बीम आपकी हेलोजन बेस्ड है। इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंडिकेटेड है। सिल्वर में एक स्कर्टिंग दी गई है आपको, मैट ब्लैक में ग्रिल हो जाएगी। सिमिलर चीज़ आपको नीचे मिलेगी मैट ब्लैक ग्रिल के साथ सिल्वर स्किड प्लेट। यहाँ पे आप देखोगे 4 पार्किंग सेंसर, 2 इस तरफ दिए गए हैं, 2 यहाँ मिल जाएंगे एंड टोइंग हुक आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो ये हो जाएगी KO की फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करेंगे K प्लस की। तो इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। दोनों की फ्रंट प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम है, कोई माइनर डिफरेंस भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके इंजन की। इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक 1 लीटर टर्बो मिलता है पेट्रोल में, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल में एंड 1.5 लीटर आपको डीजल में मिलता है। तो ये तीनों इंजन ऑप्शन आपको एक ही गाड़ी मिल जाते हैं। तो आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अभी जो इंजन है मेरे पास, ये है इसका 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। प्रोड्यूस करता है 82 bhp एंड 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीज़ें आपको सिमिलर मिल जाती हैं बाकी व्हीकल की, जैसे जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉशर फ्लूइड या आपके बैटरी कनेक्शन एंड फ्यूज बॉक्स वगैरह। ऊपर आप देखोगे तो ये वाले मॉडल्स में आपको कोई इंसुलेशन नहीं मिलता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स में मूव करते हैं। इसके बाद आप देखोगे इंजन में डिफरेंस आ सकता है, बट जो फीचर्स हैं, जो भी इसमें चीज़ें दी गई हैं, उसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, आप चाहे कोई भी इंजन ऑप्शन लो। तो अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। सबसे पहले KO का टायर सेक्शन हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये फ्लेक्स व्हील मिलते हैं, दिखते हैं डायमंड कट जैसे अलॉय व्हील वाले, बट ये आपको फ्लेक्स व्हील मिलते हैं। अंदर आपको प्रॉपर रिम मिलता है एंड ये प्लास्टिक के कवर हो जाते हैं। 215 60 R16 16 इंचेस का आपको इसमें सेटअप दिया गया है। 205 mm का आपका ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा। यहाँ पे अब हम देखेंगे तो K प्लस में आपको प्रॉपर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि प्राइस पॉइंट वाइज इतना डिफरेंस नहीं है दोनों वेरिएंट में, बट यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। पुश स्टार्ट बटन मैंने आपको बताया था एंड और भी चीज़ें हैं वो अंदर जाके अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, 5 नट किया की बैजिंग, अंदर डिस्क ब्रेक। हालांकि टायर प्रोफाइल में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट पहले ये हुआ करता था, अब आजकल ये होने लगा है क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस है वो काफी ज्यादा कम है। तो अभी जो मेरे पास वेरिएंट है KO और K प्लस, इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 8.74 लाख इसका हो जाता है एंड 9.1 लाख इसका हो जाता है। तो सिर्फ आपको 36,000 रुपीज़ का डिफरेंस मिलता है, बट फीचर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके साइड सेक्शन की। तो यहाँ पे आपको मिरर्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। डोर हैंडल्स, यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो डिफरेंस मिलेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप इसका ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया गया है, जबकि K प्लस में आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया। तो आउटर प्रोफाइल में एक डिफरेंस और आपका ये आ जाएगा एंड साइड सेक्शन में ये सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है गाड़ी, तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट मैं एग्जैक्ट स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल की। तो अब हम बात करेंगे रियर सेक्शन की। इससे पहले जो मैंने एक चीज़ मिस आउट की, यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगा अलॉय व्हील्स में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये सेक्शन आपको ड्रम ब्रेक्स वाला मिलता है। तो रियर प्रोफाइल में आपको कनेक्टेड लाइट का ये सेटअप मिल जाएगा। ऊपर डिफॉगर वाला ग्लास, यहाँ पे वाइपर, ये वॉशर आपका दिया गया है एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प। ऊपर मिल जाएगा आपको शार्क फिन एंटीना, रूफ रेस और हो जाएगा सनरूफ। किया की बैजिंग, सोनेट की बैजिंग। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर और ये बम्पर में आपको दी गई है स्किड प्लेट जिसमें आपका रिवर्स गियर इंटीग्रेटेड है। अब हम देखेंगे इसकी K प्लस की। तो K प्लस में भी आपका एग्जैक्ट सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हालांकि ब्लैक कलर में ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है कंपेयर टू वाइट।
यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका ये हाई माउंट स्टॉप लैंप हो जाएगा। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे कुछ इस तरीके से आपका ये ग्लो हो जाएगा। डिफॉगर वाला ग्लास, वाइपर, वॉशर, कनेक्टेड लाइट का सेटअप दिया गया है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ दिए गए हैं एंड जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे आपका ये वाला पार्ट एडिशनली ग्लो हो जाता है। किया की बैजिंग, सोनेट की बैजिंग, सेम आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। सिल्वर में स्किड प्लेट, आपके 2 रिफ्लेक्टर होंगे एंड रिवर्स गियर की लाइट। मैं अभी रिवर्स गियर आपको लगा के दिखाऊंगा, कुछ इस तरीके की वो आपको मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा दोनों गाड़ियों का रियर सेक्शन। अब हम बात करते हैं इनके बूट स्पेस की। तो सबसे पहले हम बूट देखेंगे KO का। यहाँ पे बटन दी गई है आपको, ये हो जाएगी आपकी बूट ओपन करने के लिए बटन। रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड 2 लाइट्स हो जाएंगी आपकी नंबर प्लेट वाली। 385 लीटर्स का आपको ये बूट स्पेस मिलता है, जिसमें ये सीट 100% फोल्डिंग आपको मिलती है। पार्सल ट्रे का ऑप्शन दिया गया है जो आप एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज ले सकते हो। यहाँ पे देखेंगे 195, 65, R15, 15 इंचेस का आपको स्पेयर टायर दिया गया है एंड यहाँ पे आपके सारे जैक से रिलेटेड टूल्स हो जाएंगे। मैं इसकी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, अभी उनका यूज़ नहीं है, इसको मैंने कर दिया है ऑफ। एंड अब हम कंपेयर करेंगे इसका बूट K+ से। कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस मिलते हैं आपको। यहाँ पे जो स्पेस है वो आपका एग्जैक्टली सेम है। आपको यहाँ पे ये क्लियर डिफरेंस एक दिख रहा है कि 60-40 वाला स्प्लिट आपको यहाँ मिलेगा, जबकि हमने KO में देखा था तो आपको वो स्प्लिट नहीं मिलता है। स्टेपनी की बात करते हैं तो स्टेपनी यहाँ पे हम ओपन करेंगे। स्टेपनी आपकी 195, 65, R15, तो सेम ही सेक्शन दिया गया है, इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। रियर पार्किंग कैमरा, आपकी ये बूट ओपन करने वाली बटन और 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स, ये आपको एग्जैक्टली सेम मिल जाएगी, इसमें कोई भी चीज़ें नहीं है। तो मतलब जो आपको एक एडिशन था वो 60-40 वाला स्प्लिट आपको K+ में मिल जाता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके लेफ्ट सेक्शन की। तो लेफ्ट सेक्शन में सबसे पहले मिल जाएगा आपको इसका फ्यूल टैंक। चाहे आप डीजल लो या पेट्रोल, इसकी कैपेसिटी है आपकी 45 लीटर्स की। तो यहाँ पे ये पेट्रोल वाला अप टू E20 कंप्लाइंट आपको मिल जाता है एंड जो पेट्रोल में आपको एवरेज मिलता है वो है 18.4 ARAI क्लेम। डीजल में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, 24.1 का आपको ARI क्लेम मिलेगा। जो मैं बात कर रहा हूँ डीजल मैनुअल की, तो पेट्रोल मैनुअल में हो जाएगा आपका 18.4 एंड डीजल मैनुअल में हो जाएगा आपका 24.1। एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको इनके एवरेज में मिल जाएगा, जबकि आपका पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का एंड डीजल इंजन आपको मिलेगा 1.5 लीटर का। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं इनके टैंक्स को एंड बाकी डिफरेंसेस हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो मैंने आपको उस तरह बताया था, तो सारी चीज़ें आपकी सिमिलर हो जाएगी। यहाँ पे हमको ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है बट पैसेंजर साइड हमको नहीं दिया गया है। तो ये हो जाएगा इनकी कंप्लीटली आउटर प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं इंटीरियर्स की एंड सबसे पहले KO का हम इंटीरियर देखेंगे कि हमको क्या मिलता है इस KO के इंटीरियर में। तो इसको हमने ओपन किया, यहाँ पे हम देखेंगे पूरा ब्लैक में ही आपको ये दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सब कुछ ऐसा हार्ड प्लास्टिक में ही दिया गया है। ये सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, जिससे आप डोर ओपन कर सकते हो, लॉक बटन, पावर विंडोज के कंट्रोल, ट्विटर एंड स्पीकर। तो आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर का इसमें सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर और एडिशनल स्पेस आपको मिल जाएगा। पैसेंजर सीट की हम बात करेंगे तो ये आपकी कंप्लीटली ब्लैक फैब्रिक में दी गई है। थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह लाइनिंग्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो। हेडरेस्ट कंप्लीटली एडजस्टेबल, रिमूवेबल आपको मिल जाते हैं। तो ये हो जाएगा KO के पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम बात करेंगे K+ का पैसेंजर डोर। K+ का पैसेंजर डोर हम ओपन करेंगे तो आपको एक क्लियर डिफरेंस अलग ही मिल जाएगा। ये आपको बेज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में मिलता है एंड इसमें एक और जो मेन और अच्छी चीज़ है, ये आपका पूरा लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है, जो चीज़ आपको KO में नहीं दी गई थी। तो जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाई कर रहा है इसको। हो सकता है ये इंट्रोडक्टरी प्राइजेस हो और लिमिटेड टाइम के लिए हो, तो जल्दी से जल्दी आप अपनी किया सोनेट यहाँ से बुक करा सकते हो। तो किया का आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, खटवानी किया विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे अब हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो फिट एंड फिनिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट जो स्पीकर है, ट्विटर है, वही आपको मिलेंगे। 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप। ये वाला पार्ट आपका पूरा लेदर फिनिश में हो जाएगा। यहाँ वाला पार्ट आपका एग्जैक्टली सेम दिया गया है। अब हम सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स में भी आपको चेंज मिलेगा। ये आपके बेज और ब्लैक वाले फैब्रिक में मिल जाएगी, वहाँ पे आपकी कंप्लीटली ब्लैक फैब्रिक में दी गई हैं। तो एजेस आपको पूरी ब्लैक में दी गई हैं। सेंटर वाला पार्ट आपका बेज में हो जाएगा। यहाँ पे आपका हेडरेस्ट वगैरह और जो फिट एंड फिनिश है वो एग्जैक्टली सेम दी गई। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों के ड्राइवर डोर्स की एंड उसके बाद हम मूव करेंगे इनके इंटीरियर्स पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे KO का ड्राइवर डोर। यहाँ पे आप इमरजेंसी केस में चाबी का यूज़ करके इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो सब कुछ वही ब्लैक के कॉम्बिनेशन में दिया गया है। मैं इसकी आपको पावर विंडो से कंट्रोल दिखाता हूँ। 1 टच अप एंड डाउन,
मिलता है कि नहीं। ये मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पे इसको होल्ड करके ही रखना पड़ेगा। तो अगर ड्राइवर वाले में नहीं दिया गया तो मतलब किसी भी उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। तो चारों पावर विंडोज़ में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा आपका पावर विंडोज़ का लॉक, गाड़ी का लॉक अनलॉक, मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड, एंड ये हो जाएगा आपका एडजस्टमेंट। स्पीकर, ट्विटर, अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, एंड ये लीवर मिल जाएगा आपको सिल्वर फिनिश में। सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स आपकी वही पैसेंजर वाली सीट जैसी दी गई है, सेम फैब्रिक में मिलती है। यहाँ पे इसका हाइट एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये वाला जो लीवर दिया गया है, यहाँ से इसका टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके बारे में। अब हम देखते हैं के प्लस में आपको क्या मिलता है ड्राइवर सीट में और ड्राइवर डोर में। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको एक जो एडिशनल चीज़ है वो रिक्वेस्ट सेंसर है, एंड इमरजेंसी केस में आप इसको भी चाबी से ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ। ये मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वन टच अप एंड डाउन किसी भी उसमें नहीं दिया गया है। तो ये वाली चीज़ें सारी सिमिलर हो जाएंगी, आपके मिरर्स के एडजस्टमेंट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो पावर विंडोज़ का लॉक वगैरह, गाड़ी का लॉक अनलॉक। स्पीकर, ट्विटर का सेटअप सेम है। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर, सब कुछ आपका एग्जैक्टली सेम दिया गया है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सीट की बात करते हैं तो सीट भी आपकी एग्जैक्टली सेम है, बस फैब्रिक का डिफरेंस आएगा। हाइट एडजस्टमेंट, टिल्ट एडजस्टमेंट आपको सेम ही मिलेगा। तो चलिए अब हम पूरा कैबिन कवर करते हैं KO का, एंड उसके बाद हम बात करेंगे K प्लस की। तो स्टार्ट करते हैं KO के इंटीरियर से। यहाँ पे सबसे पहले आप इसका फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए आपको बटन मिल जाएगी। हमारे पास है मैनुअल मॉडल, तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, इंडिकेटर पेडल आपको मिलेगा। फ्यूज पोर्ट, यहाँ से आप इसका बोनेट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर ट्रैक्शन, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर, एंड ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ। सिल्वर इंसर्ट में ये आपको दिया गया है AC वेंट, ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो हम बैठ चुके हैं KO में। सबसे पहले इसका कंप्लीट इंटीरियर देखते हैं एंड स्टीयरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो स्टीयरिंग का पहले हम लीवर अनलॉक करेंगे। यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। आप यहाँ देखोगे तो इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। राइट साइड में ये जो कंट्रोल्स हैं ये आपके MID से रिलेटेड है। तो ये आपकी MID 4.2 इंच वाली डिजिटल दी गई है, बाकी सारी चीज़ें आपकी फिक्स हैं। ये स्पीडोमीटर हो जाएगा, RPM मीटर, यहाँ से इसका इंजन का टेम्परेचर, एंड ऊपर फ्यूल का लेवल। बाकी इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ जो 4.2 इंच वाली MID है, इसमें आप ये बटन प्रेस करोगे तो TPMS मिल जाता है। ये आपकी सेटिंग्स हो जाएगी, जैसे कि ड्राइवर असिस्टेंट, लाइट, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स एंड रीसेट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वो आपको सिर्फ ये बटन प्रेस करना है, एंड इसके थ्रू आप कंट्रोल वगैरह सेट करके फाइनल ओके यहाँ से कर सकते हो। इस तरफ देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपके प्लेयर से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका ये फेवरेट बटन हो जाएगी। यहाँ से कॉल वाली सेटिंग्स, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, वॉइस कमांड, और ये आपके मोड्स हो जाएंगे ये प्लेयर से रिलेटेड। इसके बाद के स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स यहाँ पे आपको ये फ्रंट और रियर वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जिसमें वॉशर भी इंटीग्रेटेड है। राइट साइड में आप देखोगे तो इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं। आपको ऑटो पे करना है, बाकी खुद ये टेक कर लेगा। अदरवाइज ये पार्किंग लैम्प, मतलब जो आपकी DRL है, एंड यहाँ से आप देखोगे तो मेन हेडलैम्प ये हो जाएगी आपकी हाई बीम। इसी के साथ इंडिकेटर भी आपका यहाँ पे ही इंटीग्रेटेड है। ये हो जाएगा इसका स्टॉक्स MID। स्टीयरिंग के बारे में, स्टीयरिंग आपका कंप्लीटली राउंड में मिलता है, एंड यहाँ पे आपको ये सॉफ्ट टचेस मिल जाते हैं। इसके बाद की स्क्रीन की बात करते हैं तो स्क्रीन में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। 8 इंच की स्क्रीन हो जाती है। स्क्रीन के साथ साथ आपको यहाँ बटन्स भी दी गई हैं। अब ये जो व्हाइट पार्ट आपका दिख रहा है, ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है, ये आप रिमूव कर सकते हो, एंड ये कम्प्लीटली ऐसा आपको ब्लैक में दिखेगा। तो यहाँ पे इसके ऑल मेन्यू में हम जाके देखते हैं। फ़ोन, ये आपकी सेटिंग्स हो जाएंगी, फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, क्वाइट मोड, सेटिंग्स, एंड ये मैनुअल। सेटिंग्स पे जाके हम देखते हैं तो सेटिंग्स में आपको साउंड की सेटिंग्स, डिवाइस की सेटिंग्स, डिवाइस कनेक्शन जो होता है आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिस्प्ले, बटन, जनरल सेटिंग्स, वाईफाई, एंड ये AC की सेटिंग्स। तो ये सब कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। इसमें आपका ये इंटरनल एयर सर्कुलेशन, ये देखिए दिखा रहा है, एक्टिवेशन ऑन वॉशर फ्लूइड यूज। तो अब जब भी आप इसका इंटरनल एयर सर्कुलेशन आपने ऑन करके रखा है, ऑफ करके रखा है, एंड आप इसको वॉश करें तो अंदर पानी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें ना आए, तो जैसे ही आप उसको ऑन करोगे यहाँ से आपका ये सर्कुलेशन तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। उसके लिए आपको ये सेटिंग मिल जाती है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, इसको आप आराम से शोरूम विजिट करके एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप किसी रीज़न से शोरूम विजिट नहीं कर पा रहे तो घर बैठे भी आप कटवानी किया से कोटेशन ले सकते हो। यहाँ पे 2 AC वेंट मिल जाएंगे आपको सिल्वर फिनिश के साथ दोनों में। यहाँ पे आपको ये हज़ार्ड बटन दी गई है, ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक AC वाला पैनल। तो यहाँ पे आप ये प्रेस करोगे, इसके मोड चेंज कर सकते हो। यहाँ से एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ, यहाँ से पूरा AC ऑफ, फ्रंट और रियर आपको डिफॉगर मिल जाएंगे। फैन की स्पीड आप यहाँ से देखिए चेंज कर सकते हो। AC ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। ऑटोमेटिक AC आपको ऑन करना है
तो उसके लिए आपको सिर्फ अपना टेम्परेचर सेट करना है। ये देखिए ऑटो मैंने ऑन किया तो फ़ैन की स्पीड फटाफट बढ़ गई एंड वो उस टेम्परेचर पे इमीडिएट आपको ले जाने की कोशिश करेगा। तो ऑटो एसी कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर कर दिया 24, यहाँ पे कर दिया इसको ऑटो, तो फ़ैन की स्पीड बाकी सारे मोड्स खुद से ही एडजस्ट होंगे एंड ये 24 तक आपका टेम्परेचर ले जाने की कोशिश करेंगे। इस पर कर दोगे तो कम्प्लीटली सब कुछ ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा, टाइप ए वाला सॉकेट, ये 12 वोल्ट का सॉकेट एंड ये टाइप सी वाला आपको से चार्जर मिल जाता है। 5 फीट फ्रंट 1 रिवर्स, यहाँ पे आपके 2 कप होल्डर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके का। फ़ोन भी यहाँ पे आप ऐसा फिक्स कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। आर्मरेस्ट आपका फिक्स दिया गया है जिसमें ऐसा कुछ स्पेस आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स में आपका ये डिसेंट स्पेस दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, सॉफ्ट क्लोजिंग में ही है। सनवाइजर में आपको मिरर मिल जाता है एंड IRVM में आपको ये डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाती है। यहाँ पे सन ग्लास होल्डर दिया गया है। कैबिन लाइट्स आपको मिल जाती हैं, ये आपकी येलो थीम पे दी गई हैं। ड्राइवर वाला सनवाइजर आपको प्लेन मिलता है। अब यहाँ मिल जाता है आपको सनरूफ, तो आपको ये सिंगल टच करना है एंड ये खुद ही ओपन हो जाएगा कर्टेन के साथ। बट जब आप इसको क्लोज करते हो, ये मैंने इसको क्लोज किया, तो आपको ये शेड मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसके सनरूफ के बारे में। ये हो गया गाड़ी का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड आई थिंक मैंने यहाँ सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं K+ की, तो उसमें जाके देखेंगे क्या डिफरेंसेस मिलते हैं आपको KO के कंपैरिजन में। तो मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात करूंगा मेजरली जो कि आपके कंपैरिजन से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं हम KO से। यहाँ मैंने आपको बताया कि आपको एडिशनली रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपका सेम दिया गया है। ये एक एडिशन दिया गया है इसमें, स्टार्ट शॉप वाली बटन, जो कि मैंने आपको चाबी बताते टाइम भी बताया था कि इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाती है। यहाँ पे सब कुछ आपका सेम है। तो बैठ जाते हैं हम गाड़ी में। तो सबसे पहला एक डिफरेंस, और काफ़ी बढ़िया डिफरेंस है, वो ये है इसका स्टीयरिंग। तो इसमें आपको डी कट वाला स्टीयरिंग मिलता है, फुली लेदर रैप मिल जाता है। ये चीज़ आपको उसमें नहीं दी गई थी, तो ये एक अच्छा खासा मेजर डिफरेंस है एंड ये स्पोर्टी फील भी होता है। तो जो मैंने आपको प्राइस डिफरेंस बताया था 36,000 में, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। बट अगर आपका बजट टाइट है तो आप उसको ले सकते हैं, उसमें भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं उस बजट में। यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है आपको, ये फुली लेदर रैप्ड किया की बैजिंग, हॉर्न, एयरबैग। तो ये हो जाएगा इसका स्टीयरिंग। काफ़ी बढ़िया लग रहा है बट इस प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पे स्टॉक सेम है, दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। MID आपकी एग्जैक्टली सेम है। प्लेयर की हम बात करेंगे, प्लेयर भी आपका एग्जैक्टली सेम है, यहाँ भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। 8 इंच का आपको एग्जैक्ट सेम मिल जाएगा। कैमरा मैंने उसमें आपको नहीं बता पाया था, यहाँ बता देता हूँ। कैमरा क्वालिटी दोनों में एग्जैक्टली सेम है, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ वरना इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसी कैमरा क्वालिटी मिल जाती है, क्लियर है काफ़ी। एंड मैं इसका स्टीयरिंग मूव करूंगा तो ये गाइडलाइंस भी मूव होती हैं। तो डायनामिक गाइडलाइन विद कैमरा आपको मिल जाता है दोनों गाड़ियों में, इसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। ऑटोमेटिक एसी है, जो कंट्रोल्स मैंने आपको बताए थे वही चीज़ है। अब एक और एडिशन, यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जर, जो कि उसमें नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे आपको ये वायरलेस चार्जर मिल जाएगा एज अ पार्ट ऑफ एडिशन। बाकी सारे यहाँ पे आप कंट्रोल देखोगे तो वही सेम दिए गए हैं। एक ये सिंबल दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा, तो आपका वो वायरलेस चार्जर से रिलेटेड, जैसे ही आप यहाँ फ़ोन प्लेस करोगे वो लाइट्स वगैरह वहाँ पे ऑन हो जाएगी। बाकी स्पेस आपका सेम है। एक और डिफरेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये ग्लॉसी वाली गियर नॉब उसमें बिल्कुल प्लेन ब्लैक मैट में दी गई थी। तो ये आ जाएंगे आपके 5 फ्रंट 1 रिवर्स, यहाँ पे आपके 2 कप होल्डर, स्पेस, आर्मरेस्ट, ये सब कुछ आपका एग्जैक्टली सेम दिया गया है। अब एक और डिफरेंस, वहाँ पे आपका सिंगल टोन में डैशबोर्ड दिया गया था दरवाज़ों की तरह, यहाँ पे आपका ये डुअल टोन इंटीरियर हो जाता है, जो कि देखने में थोड़ा सा प्रीमियम फील भी देता है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स में बाकी डेप्थ वगैरह एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ग्रैब हैंडल आपके सिमिलर दिए गए हैं। यहाँ पे आपका ये सनवाइजर मिरर, ये वाला प्लेन। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन हो जाएगी। ये वाली लाइट्स आपकी वही येलो थीम पे दी गई हैं। सन ग्लास होल्डर भी आपको सेम दिया गया है। सनरूफ यहाँ हम ओपन करके देखेंगे तो सनरूफ का साइज, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको होल्ड करके रखोगे एडिशनल तो इतना ये एक्स्ट्रा ओपन हो जाता है। ये दोनों में सिमिलर था, मैंने वहाँ आपको एक्स्ट्रा ओपन करके नहीं दिखाया था। बाकी ये कर्टेन आपको मैनुअली क्लोज ही करना पड़ेगा। तो डिफरेंसेस की बात मैं एक बार फिर से करूंगा। आपकी पहला डिफरेंस है पुश स्टार्ट बटन, दूसरा डिफरेंस है आपका ये डी कट स्टीयरिंग, यहाँ पे तीसरा डिफरेंस हो जाएगा आपका वायरलेस चार्जर, एंड जो डिफरेंस है एक डुअल टोन इंटीरियर का। और कुछ आपने नोटिस किया हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए।
इसके अलावा अब हम बात करते हैं दोनों के रियर स्पेस की एंड वहां जाके देखेंगे क्या डिफरेंस मिलता है। तो ये हो गया हमारा के प्लस का फ्रंट कैबिन। अब हम बात करेंगे के ओ के रियर कैबिन की एंड उसको कंपेयर करेंगे के प्लस के रियर कैबिन से। सबसे पहले जैसे आप डोर ओपन करोगे यहाँ पे एक बढ़िया चीज आपको कर्टेन मिल जाता है जो कि काफी अच्छी तरीके से लाइट ब्लॉक करता है एंड ये गर्मी में आपके काफी ज्यादा काम भी आएगा। यहाँ पे सब कुछ आपका मैट ब्लैक में दिया गया है। स्पीकर ट्विटर हो जाएगा, सॉरी ट्विटर आपको आगे मिलते हैं, पीछे आपको सिर्फ स्पीकर मिलेगा। यहाँ पे आपका ये लीवर हो जाएगा सिल्वर में, लॉक बटन, पावर विंडोज के कंट्रोल एंड बॉटल होल्डर। अब हम बात करेंगे इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर में सबसे पहले आपको रियर में ये 2 AC वेंट मिल जाते हैं, 2 टाइप सी वाले चार्जर मिल जाते हैं एंड स्पेस भी मिल जाता है। सीट आपकी यहाँ पे पूरी कनेक्टेड है, हेडरेस्ट आपके इंटीग्रेटेड है, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है एंड 100% फोल्डेबल सीट आपको ये मिलती है। कैबिन लाइट में जला के दिखा देता हूँ। तो ये येलो थीम वाली आपको कैबिन लाइट मिलती है। वहाँ पे ग्रैब हैंडल के साथ कोट हुक भी दिया गया है। इस तरफ हम देखेंगे तो इस तरफ आपको ये प्लेन ग्रैब हैंडल मिलता है। तो ये हो जाएगा इसके के ओ के रियर स्पेस के बारे में। अब हम बात करते हैं के प्लस के बारे में। तो के प्लस में जैसे ही आप ये ओपन करोगे आपको डोर में जो सामने डिफरेंस मिलता था फ्रंट डोर्स में वही मिल जाएगा। ये कम्प्लीटली आपका लेदर स्टिच फिनिश में मिल जाएगा। पावर विंडोज का कंट्रोल, सिल्वर में लीवर, लॉक बटन, ये आपको कर्टेन एग्जैक्टली सिमिलर दिया गया है। स्पीकर हो जाएगा, बॉटल होल्डर। अब हम बात करेंगे यहाँ डिफरेंसेस की। तो सबसे पहला डिफरेंस है आपका, इसमें आपको हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल वाले मिलते हैं। वहाँ मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड वाले मिलते हैं। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो यहाँ पे आपके ये इंटीग्रेटेड वाले हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि रिमूवेबल और एडजस्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक और एडिशन ये मिल जाता है इसमें। दूसरा एडिशन है 60-40 स्प्लिट सीट का। तीसरा एडिशन है आपका आर्मरेस्ट का। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल, ये वाले ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, ये चीज़ें सेम दी गई हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो AC वेंट, 2 टाइप सी वाले चार्जर एंड ये स्पेस आपका सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके रियर स्पेस के बारे में। हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट, 60-40 वाला स्प्लिट एंड काफ़ी सारी चीज़ें ओवरऑल जो मैंने आपको बताई। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन HTK ऑप्शनल एंड HTK प्लस के बारे में। आपको कौन सा वेरिएंट अच्छा लगा एंड आप कौन सा वेरिएंट प्रेफर करोगे इस बजट में? कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।